नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय ने कहा, राजन महाराज, जब अर्जुन ने सिंधुराज जयद्रथ के वध की प्रतिज्ञा कर ली, उस समय महाबाहु भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, धनंजय, तुमने अपने भाइयों का मत जाने बिना ही जो वाणी द्वारा यह प्रतिज्ञा कर ली कि मैं सिंधुराज जयद्रथ को मार डालूंगा, ये तुमने दुस्साहसपूर्ण कार्य किया है। मेरे साथ परामर्श किए बिना ही तुमने ये बड़ा भारी भार उठा लिया। ऐसी दशा में हम संपूर्ण लोगों के उपहास पात्र कैसे नहीं बनेंगे। मैंने कौरवों की छावनी में अपने गुप्तचर भेजे थे, वे अभी आकर वहां का समाचार बता गए हैं। जब तुमने सिंधुराज के वध की प्रतिज्ञा की थी, उस समय यहाँ रणभेरी बजी थी और सिंहनाद किया गया था। उस शब्द से जयद्रथ सहित सभी धृतराष्ट्र पुत्र संत्रस्त हो उठे। वे ये सोचकर कि ये सिंहनाद अकारण नहीं हुआ है, सावधान हो गए। महाबाहो, फिर तो कौरवों के दल में भी बहुत कोलाहल मच गया। गज, अश्व, पैदल तथा रथ सेनाओं का भयंकर घोष सब ओर गूंजने लगा। वे ये समझकर युद्ध के लिए उद्यत हो गए कि अभिमन्यु के वध का वृत्तांत सुनकर अर्जुन को अवश्य ही महान कष्ट हुआ होगा। अतः वे क्रोध करके रात्रि में ही युद्ध करने के लिए निकल पड़ेंगे। कमल नयन, युद्ध के लिए तैयार होते होते उन कौरवों ने सदा सत्य बोलने वाले तुम्हारी जयद्रथ वध विषयक वह सच्ची प्रतिज्ञा सुनी। इससे दुर्योधन के मंत्री उदास और भयभीत हो गए। जयद्रथ भी बहुत दुखी हुआ और राजसभा में जाकर दुर्योधन से बोला, राजन, अर्जुन मुझे ही अपने पुत्र का घातक मानता है, इसलिए उसने अपनी सेना के बीच खड़े होकर मुझे मार डालने की प्रतिज्ञा की है। ये सव्यसाची की प्रतिज्ञा है। इसे देवता, गंधर्व, असुर, नाग और राक्षस भी अन्यथा नहीं कर सकते। तुम्हारी सेना में मुझे ऐसा कोई धनुर्धर नहीं दिखाई देता जो महायुद्ध में अपने अस्त्रों से अर्जुन के अस्त्रों का निवारण कर सके। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि श्री कृष्ण की सहायता पाकर अर्जुन देवताओं सहित तीनों लोगों को नष्ट कर सकता है। इसलिए मैं यहाँ से चले जाने की आज्ञा चाहता हूँ, अथवा यदि तुम ठीक समझो तो अश्वत्थामा और द्रोणाचार्य से मेरी रक्षा का आश्वासन दिलाओ। अर्जुन, तब दुर्योधन ने स्वयं जाकर द्रोणाचार्य से बहुत प्रार्थना की है। जयद्रथ की रक्षा का पूरा प्रबंध कर लिया गया है, रथ भी सजा दिए गए हैं। कल के युद्ध में कर्ण, भूरिश्रवा, अश्वत्थामा, वृषसेन, कृपाचार्य और शल्य, ये 6 महारथी आगे रहेंगे। द्रोणाचार्य ने ऐसा व्यूह बनाया है जिसका अगला भाग शकट के आकार का है और पिछला कमल के समान। कमल व्यूह के मध्य की कर्णिका के बीच सूची व्यूह के पास जयद्रथ खड़ा होगा और शेष सभी वीर चारों ओर से उसकी रक्षा में रहेंगे। वे 6 महारथी धनुष, बाण, पराक्रम और शारीरिक बल में दुस्सह हैं। उनमें से प्रत्येक के पराक्रम का विचार करो। जब वे 6 एक साथ होंगे, उस समय उनको जीतना सहज नहीं होगा। सव्यसाची, अब अपने हित का विचार रखकर कार्य सिद्धि के लिए मैं राजनीतिज्ञ मंत्रियों और हितैषियों से चलकर विचार करूंगा। महाराज, तब अर्जुन ने कहा, मधुसूदन, कौरवों के जिन महारथियों को आप बल में अधिक मानते हैं, उनका पराक्रम मैं अपने से आधा भी नहीं समझता। यदि साध्य रुद्र, वसु, अश्विनी कुमार, इंद्र, वायु, विश्वदेव, गंधर्व, पितर, गरुड़, समुद्र, ये पृथ्वी, दिशाएं, दिक्पाल, गांवों के लोग, वन्य जीव तथा संपूर्ण चराचर प्राणी सिंधुराज की रक्षा के लिए आ जाएं, तब भी मैं सत्य की शपथ खाकर और अपना धनुष छूकर कहता हूँ कि कल युद्ध में आप मेरे बाणों द्वारा जयद्रथ को मारा गया देखेंगे। केशव, उस दुर्बुद्धि पापी जयद्रथ की रक्षा का बीड़ा उठाए हुए जो महाधनुधर आचार्य द्रोण है, पहले उन्हीं पर आक्रमण करूंगा। मैंने यम, कुबेर, वरुण, इंद्र और रुद्र से जो भयंकर अस्त्र प्राप्त किए हैं, उन्हें कल के युद्ध में लोग देखेंगे। जयद्रथ के रक्षक जो जो अस्त्र छोड़ेंगे, उन्हें मैं ब्रह्मास्त्र से काट गिराऊंगा। केशव, कल इस पृथ्वी पर मेरे बाणों से कटे हुए राजाओं के मस्तक बिछ जाएंगे, सो आप देखेंगे ही। सिंधुराज जयद्रथ पाप पूर्ण प्रदेश में उत्पन्न हुआ है। उसने बहुत से अपराध किए हैं। वह एक दुष्ट संबंधी है,
अतः कल मेरे द्वारा मारा जाकर वह अपने सुजनों को शोक में निमग्न कर देगा। ऋषिकेश, गांडीव जैसा दिव्य धनुष है, मैं योद्धा हूँ और आप सारथी हैं। ये सब होते हुए मैं किसे नहीं जीत सकता। भगवान, आपकी कृपा से इस युद्ध में मुझे क्या दुर्लभ है। जैसे चंद्रमा में काला चिन्ह स्थिर है, जैसे समुद्र में जल की सत्ता सुनिश्चित है, उसी प्रकार आप मेरी इस प्रतिज्ञा को भी सत्य समझें। प्रभु, आप मेरे अस्त्रों का अनादर न करें, मेरे इस सुदृढ़ धनुष की अवहेलना न करें, इन दोनों भुजाओं के बल का तिरस्कार न करें और अपने इस सखा धनंजय का अपमान न करें। ब्राह्मणों में सत्य, साधुओं में नम्रता और यज्ञों में लक्ष्मी का होना जैसे निश्चित है, उसी प्रकार जहाँ नारायण हो वहाँ विजय भी सुनिश्चित है। महाराज धृतराष्ट्र, इंद्र कुमार अर्जुन ने गर्जना करते हुए इस प्रकार उपयुक्त बातें कहकर संपूर्ण इंद्रियों के नियंता तथा सब कुछ करने में समर्थ अपने आत्म स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को स्वयं ही मन से सोचकर ये आदेश दिया। श्री कृष्ण, आप ऐसा प्रबंध कर लें कि कल सूर्योदय होते ही मेरा रथ तैयार हो जाए, क्योंकि हम लोगों पर महान कार्यभार आ पड़ा है। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।